आपका अगले प्रमेय में स्वागत है। तो अगला प्रमेय आपका है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसकी साधारण प्रतिज्ञा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण 90 अंश का होता है, यानी यह त्रिभुज समकोण हो जाएगा। यहाँ पे पहली भुजा का सम्मुख कोण लिखेंगे। पहली भुजा का सम्मुख कोण 90 अंश का होता है। अब इसको देखें, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है तो पहली भुजा यानी AC का सम्मुख कोण यानी कोण भी 90 अंश का होगा, तो यह त्रिभुज समकोण हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, दिया है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिद्ध करना है, पहले इसको समझ लीजिए। AC स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होगा। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश यहाँ सिद्ध करना है। ठीक, तो इसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। AB जो है, AB के समान हम PQ एक रेखा लेंगे और BC के समान QR एक रेखा खींचेंगे और Q 90 अंश अपने इच्छा से बना देंगे। हम देखिए AB जैसे मान लीजिए अगर 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर ऐसे सीधा खींच लेंगे और 6 सेंटीमीटर इधर खींच लेंगे। 5 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया और 90 अंश हम अपने मन से बना देंगे। बाकी ये ऐसे हो गया। इस चित्र से आप ज़्यादा अच्छे समझ पा रहे होंगे, तो इसी त्रिभुज को आने देते हैं। तो ये हो गया PQR, ठीक, जिसमें AB और PQ बराबर है, BC और QR बराबर है। ठीक, ये 5 और 6 मत लिखिएगा, ये आपके समझाने के लिए था। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, AB बराबर PQ तथा BC बराबर QR खींचा तथा कोण Q बराबर 90 अंश खींचा। ये हमारी रचना हो गई। अब हमें लाना क्या है, B 90 अंश लाना है। ठीक, तो हम सबसे पहले त्रिभुज PQR में देखते हैं। तो प्रमाण हमें बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। हम त्रिभुज PQR को ले लेते हैं। त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है, 90 अंश है। कोण Q बराबर 90 अंश। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। 90 अंश समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस के प्रमेय से PR का स्क्वायर PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर बराबर हो जाएगा। PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। कैसे ऐसा आपने कहा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ये हम कह सकते हैं। अब देखिए, रचना में हमने क्या लिखा था, AB PQ के बराबर है और BC QR के बराबर है। PQ और QR की जगह में AB और BC का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम PR स्क्वायर इसी तरह रहने देंगे और PQ की जगह AB लिख देंगे। PQ की जगह हम AB लिख देंगे प्लस QR की जगह BC लिख देंगे स्क्वायर। अब हम कैसे लिख दिए PQ और QR की जगह, ये यहाँ पे लिख देंगे रचना से। ठीक, अब देखिए, चूंकि हमें ज्ञात है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे किंतु दिया है कि या ज्ञात है कि AC का स्क्वायर AB और BC के स्क्वायर के बराबर है। ये हमें दिया था, AC का स्क्वायर AB और BC के स्क्वायर के बराबर है, ये हमें ज्ञात था। तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अब ये और ये राइट हैंड साइड दोनों समीकरण के बराबर हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AC बराबर PR। अब देखिए
अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में देखेंगे, इसको एक समीकरण आप मान सकते हैं। और अब हम दोनों त्रिभुज में अगर देखें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, तो हम सर्वांग सम इन दोनों को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, तभी संगत कोण बराबर करके कोण Q के बराबर कोण B ले आएंगे। तो हमें देखिए पता है पहली चीज़ तो AB और PQ ये दोनों बराबर हैं, रचना से कह सकते हैं AB बराबर PQ, इससे कैसा है। और एक चीज़ BC बराबर QR, ये भी रचना से कह सकते हैं BC बराबर QR, ये दोनों तो रचना से हो गए। और एक चीज़ AC बराबर PR, AC बराबर PR, ये कैसे, समीकरण 1 से। तो किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज के 3 भुजाओं के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, कैसे, साइड 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 सर्वांग समता। साइड 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 सर्वांग समता से दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, और यदि सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग समान होंगे। और यदि इनके सभी संगत भाग समान है तो कोण Q जो है B के बराबर हो जाएगा। कोण Q बराबर कोण B बराबर 90 अंश, हमें यही सिद्ध करना था। तो हम इसको लिख देंगे इति सिद्धम। आज के लिए बस